मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है और उसके बीच कोई गलतफहमी है तो वह भी खत्म होने वाली है। आपके बीच जो भी दूरियां हैं, वो अब मिटने वाली हैं। चाहे वो गलतफहमी हो, अहंकार हो
या फिर कोई और वजह, सब कुछ साफ होने वाला है। यह व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मानता है। वह आपको खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हो सकता है आपके पास और भी कई विकल्प हों, लेकिन उसने तो सिर्फ आपको ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर वह आपके सामने सच्चे दिल से अपनी भावनाएं रखेगा तो आप उसे समझेंगे। वह इस बार सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसने अब सच में खुद को बदल लिया है। वह हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मासूमियत, आपकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई उसे बार बार याद आती है। वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है। उसे लगता है कि बच्चे यह निर्णय ही तेरे लिए बहुत शुभ है बच्चे। और आगे सुन बच्चे, यह बदलाव क्यों आया है यह भी मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि बच्चे मैं इस एनर्जी से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो तुझे सिखा गया है कि हर चीज को बाहर बताना सही नहीं है। हो सकता है कि तेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो बच्चे जिसने तुझे समझाने पर मजबूर कर दिया हो, या शायद तेरे परिवार में कोई ऐसा मुद्दा आया हो जिसने तुझे यह सिखा दिया हो कि अब तुझे खुद पर और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। हाँ बच्ची, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि अब तू, हाँ बच्चे, अब तू अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है और यह तेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बच्चे, हर कोई अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन पाता और बच्चे, यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब तेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर है। यह खुशी की बात है बच्चे, ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की सुनता है तो वह सही दिशा में आगे बढ़ता है बच्चे। और बच्चे, में साफ साफ देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का भटकाव अब खत्म हो गया है। पहले तू कई कर्मों में उलझ रहता था बच्चे, तुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तूने कई बार ये महसूस किया होगा बच्चे। हाँ, ध्यान से समझ कि तेरे फैसले स्थिर नहीं है। कभी एक काम शुरू करता था तो बीच में ही कुछ मतलब की अड़चन आ जाती थी, कुछ छोड़कर चला जाता था, तू खुद ही फिर दूसरा काम शुरू करता और वह भी अधूरा रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना
है यह स्थिरता ही बच्चे तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब तेरे जीवन में तरक्की शुरू हो गई है और हो चुकी है बच्चे की। तेरा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्यों पर है। तेरे मन में अब कोई उलझन नहीं है। यह सब इसलिए हुआ है बच्चे क्योंकि तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उस पर चलने का निर्णय लिया है। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आया है बच्चे। पहले तेरे रिश्ते तेजी से चलते थे, तू हर किसी से जुड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बच्चे अब मैं देख रही हूँ कि अब तेरे रिश्ते धीमे हो गए हैं। यह धीमापन कोई बुरा संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब तू अपने रिश्तों को गहराई से समझ रहा है। अब तू हर रिश्ते में गहराई और सच्चाई खोज रहा है। यही बदलाव बच्चे तेरे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। अब तेरा ध्यान खुद शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है, इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है, जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है। जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं,
तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को डोट करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है आपके मन के अंदर उसके प्रति। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वह किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका यह जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ी हुई गलतियां कभी भी रुकती नहीं है। जब हद से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो सीमा पार हो जाती है, जहां पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वह बहुत ही ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे, और जब हद पार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर विश्वास कर पाता है और ना ही फिर विश्वास के लायक वह व्यक्ति रहता है। जब आपको यह बात पता चलेगी जो उसने किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़
जाओगे कि वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सीधा दिखता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा आपसे कटा कटा। जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वह आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वह फंस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा चुप, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को अनदेखा करने लगा है। जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वह उसकी मदद ना कर पाए, वह चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती हैं। उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर यह जो व्यक्ति कर रहा है, आपके घर परिवार का व्यक्ति, वह यह है कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कि वह बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, बार बार रिस्क ले रहा है। उसमें उसने कुछ कमाया भी है, लेकिन खतरा उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी आदत जो उसे धीरे धीरे करके लगती जा रही है, धीरे धीरे करके वह इसमें शामिल हो रहा है, धीरे धीरे करके वह अपने मन के अंदर इन आदतों को डालता जा रहा है। ऐसे में उसे जो लत लग रही है यह बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इस तरह की लत इंसान के जीवन में इंसान का आने वाला भविष्य पूरी तरह से चौपट कर देती है। पूरी तरीके से व्यक्ति का मन फिर शिथिल हो जाता है, ना तो किसी कार्य पर लगता है और ना ही उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए सहमत होता है, ना ही वह किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों से मेहनत करता है, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि वह किसी भी ऐसे कार्य पर अपने मन को लगा पाए जहां पर वह मेहनत से अपने कार्यों को पूरा कर सके। क्योंकि मेहनत करने की यदि आदत उसे छूट रही है, आराम से बैठ करके एक छोटा रास्ता दिख रहा है जहां पर वह सोच रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, और एक ऐसा कार्य जो कि वह उसे ना तो मेहनत करने देगा, ना ही उस लत को छूटने देगा, क्योंकि यह एक तरह का लालच है, एक ऐसी आदत है जो इंसान के अंदर विद्यमान होती है तो फिर विद्यमान होती चली जाती है। ना तो यह आदतें किसी भी इंसान से कभी छूट पाती है, और ना ही इंसान इन आदतों को छोड़ पाता है, क्योंकि इंसान चाहता है तब भी इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि धीरे धीरे करके इंसान को मुफ्त में बैठ करके बिना काम किए पैसे को अर्न करने की एक आदत बन जाती है। एक ऐसी आदत लग जाती है कि थोड़े से ज्यादा पैसे जब भी उसके हाथ में आते हैं, वह सोचता है कि आज मैंने बैठे बैठे इतने पैसे कमा लिए, मैंने कुछ काम भी नहीं किया, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मुझे ना ही बाहर जाना पड़ा, ना ही ऐसा कोई कार्य करना पड़ा जिसकी वजह से मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े, और ना ही मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आराम से बैठ करके उसे धन प्राप्त हो जाए, आराम से बैठ करके वह कुछ रुपए पैसे कमा ले और उसे मेहनत भी ना करना पड़े। क्योंकि हर व्यक्ति का एक ऐसा सपना होता है जिसमें कि वह चाहता है कि वह बहुत ही ज्यादा आराम से पैसे कमा पाए, और ऐसी लत इंसान की आदत को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती है। एक ऐसी लत लग जाती है जिसमें कि व्यक्ति को मेहनत करने की आदत पूरी तरीके से छूट जाती है, पूरे तरीके से आराम की लत लग जाती है। आराम करने के समय पर वह मेहनत नहीं करता, मेहनत के समय पर वह आराम करता रहता है, और इसी प्रकार उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर वह व्यक्ति आ जाता है और उसकी आदतें सुधरती नहीं है, और वह व्यक्ति ऐसे कार्य से ना तो धन कमा पाता है और ना ही उन्नति कर पाता है। क्योंकि ऐसा कार्य कभी भी किसी भी इंसान को बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बना सकता है। एक ऐसा कार्य जो कि जुए की तरह होता है, जिसमें आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं और उसमें केवल लक की बात रहती है। एक ऐसा लक जिसमें कि पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और कई बार इंसान के पैसे थोड़े बहुत यदि आ भी जाते हैं, उसी लालच में व्यक्ति और भी ज्यादा पैसे लगा बैठता है, और ऐसे
में वह व्यक्ति हार जाता है, उन पैसों को गवा बैठता है, उन पैसों को वह खो देता है पूरी तरीके से। उस वजह से वह और भी ज्यादा परेशानी में रहने लगता है और फिर कुछ दिनों बाद फिर उसे ऐसा लगता है कि जितने पैसे उसने गवाए हैं उससे ज्यादा उसे पैसे कमाने हैं, उसी काम से, उसी क्रिया से, और जितना नुकसान उसकी वजह से हुआ है उसे वह फायदे में बदलेगा। और ऐसा सोच करके वह उसी कार्य पर लग जाता है, दोबारा से उसी कार्य को डोट करता है, फिर कुछ पैसे जीत जाता है यानी कमा लेता है, और फिर वापस से वह उन पैसों को किसी कारणवश हार जाता है अर्थात खो बैठता है। यही क्रिया उसकी चलती रहती है और यही आदत आपके परिवार के एक व्यक्ति को लग चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा